ये भी एक बड़ी एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना है कि हमारे यहाँ बहुत सी शेर व शायरी जो है वो जिसे आप कहते हैं वो शकील उर्दू के अंदर होती है जो कि बहुत से लोगों के ऊपर से निकल जाती है। मैंने कहा यार ये सब क्या है ना, डिप्रेशन सारा, तो वो चीज़ें कुछ मुख्तलिफ आई कि चाय पीते हैं कहीं बैठ के दोनों भाई, जा चुकी है ना तो बस छोड़ चला जाने दे। आसान कर दिया आपने उसको थोड़ा सा जो है मैंने कोशिश की कि यार वो बात की जाए कि जो बच्चों को या लड़कों लड़कियों को समझ आती है। तो ये तो आपने जब शेर व शायरी का आगाज किया जी, तो तब आपने ऐसी शेर व शायरी की। हाँ, मैं वैसे वही एक काम करें, आप उनको ले जाए अपने शो पे, वो आप वो उधर भी मैं लेके जा रही हूँ, मैं बात पक्की कर ली है। वहाँ पीछे ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਚਾਵਾਂ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। जी जी प्लीज। इन्होंने कहा कि मोहब्बत प्यार वगैरह होने से पहले शेर व शायरी शुरू की तो तब ये सपोर्ट में थे। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि मोहब्बत के बाद जो शेर व शायरी हुई, आप क्या इस बात पे कायम रहे कि खवातीन को बुरा नहीं कहना और ये नहीं करना और वो नहीं करना? मैं वो आदमी हूँ कि जिसने सबसे ज्यादा इस बात को लिखा है कि तुम उसका हाथ झटक कर ये क्यों नहीं कहती, तू जानवर है जो औरत पे हाथ उठाता है। तो मैंने कुछ चीज़ें पर्पजली भी एड्रेस की, तो मैंने ये चीज़ जानी कि यार ये बहुत अजीब चीज़ें हो रही हैं, तो उसको थोड़ा सा लाइट मूड में आना चाहिए। जो हमारी नौजवान नस्ल है जिन्होंने शायर का तस्वुर हमेशा पीटीवी पे मज़ाहिया मुशायरों में देखा है, अब शायर स्टार है, अब वो दुनिया भर में जाना पहचाना जाता है, लोग उससे प्यार करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, ये सब चीज़ें उसके बाद शुरू हुई। तो अब मुझे खुशी है कि बहुत सारे लोग, जब टिकटॉक देख लें आप, उसके ऊपर अजीब वीडियोस बनती थी, अजीब भवनक चीज़ें, अब शायरी पे लिपसिंग होती है, शायरी पे वीडियोस बनती हैं। वो इसी वजह से है कि आसान शायरी हुई, आसान शायरी अगर मुश्किल होती है। शायरी एक्चुअली एक एक्सप्रेशन का बड़ा खूबसूरत तरीका है। यू नो, दो सेंटेंसेस में आपकी पूरी बात मुकम्मल हो जाती है। सो व्हेन आई सेड आई एंजॉय मीम्स, वन ऑफ द थिंग्स दैट आई एंजॉय इज कि अक्सर चीजें ना तो खुद इंसान कह पाता है, जब आप उसको रोमन में लिखने की कोशिश करते हैं तो वैसे उसका बेड़ा गर्क हो जाता है। सो आप जैसे लोग एंड अदर पीपल जो ऐसा ही अच्छा प्यारा काम कर रहे हैं, उनकी ही चीजों को फिर आप फॉरवर्ड कर देते हैं। बिल्कुल ऐसा। आपका कोई फेवरेट शेर है जो आप अक्सर आपके जहन में आता हो? नहीं हो सकता, आई डोंट थिंक। ये न थी हमारी किस्मत के विसाले यार होता, घर और जीते रहते यही इंतजार होता। क्या बात है। मैंने आपसे कहा है ना, जिद्दां मर्जी तुसी हस लो, अंदर कोई दुख पैदा होता है, जेड़ा बाहर आना ही नाले दिल दूध चिराग महफिल, जो तेरी बज़्म से निकला सो परेशान निकला। नहीं जुगन, ऐसे कोई है इंसान जिंदगी में जिसने आपको धोखा दिया हो या कोई इस तरह की बात? ये आपका सवाल होना चाहिए था कि कोई ऐसा इंसान जिसने आपको धोखा दिया और उसके बाद वो जिंदा भी रहा हो। इसका जवाब है नहीं। अगर किसी आपका जवाब है हाँ। गलती से दे दिया हाँ, सर हाँ तो उन्होंने कहा है कि उस किसी बेचारे ने गलती की कि उसने धोखा दिया और उसके बाद जो उसके साथ हुई वो एक और कहानी थी। मैंने एक बंदा मिलिया सी अमेरिका, मैं कहा इतने कोई शिफ्ट हो जाए, कहते बच के आया जी, उन्हें धोखा देता सी उधर। आपने इसको दवाई दिए बगैर बिठाया ना शो पे, मैंने आपको पहले भी कहा था आधा घंटा पहले इसको नहीं जुगन जी, मुझे लगता है आपको और उनको देखकर मुझे ये एहसास हो रहा है कि मैं दवाई खाए बगैर बैठ गया। वेलकम बैक टू गपशप। अली, वैसे मुझे ये बताएं कि जो आपने कहा कि मोहब्बत हुई और उसके बाद शेर व शायरी के अंदर एक और जिद्दत आई आपकी और एक नया एक्सपीरियंस था आपके लिए, वो मोहब्बत कामयाब हुई या हादसे का शिकार हो गई? यार मोहब्बत वासे भाई कामयाबी और नाकामी के सीन से अलग है। मोहब्बत जिस वक्त आपको किसी के लिए फील हुई है, आप कामयाब हो गए हैं। नाकामी और कामयाबी के जो ताल्लुक है वो चाहिए से है। ये जो चाहिए की ग्राउंड है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये बहुत बड़ी ग्राउंड है। ठीक है, जब आप किसी से प्यार करते हैं, इट्स इनफ फॉर यू। अब जब मसला वहाँ होता है कि मुझे ये बंदा चाहिए, ठीक है, तो चाहिए का सिलसिला मोहब्बत में नहीं है सर। नहीं, मगर अली उस वक्त जब आपको हुई होगी फर्स्ट टाइम, उस वक्त आपकी एज ये नहीं होगी, थॉट्स मैच्योर उतनी नहीं होती इंसान की, तो उस वक्त कभी ये चाहिए आपको लगता है कि ये आखिर में एंड रिजल्ट ये वाला चाहिए? बिल्कुल था। और वो जब जाहिर बात है वो रिजल्ट खत्म हुआ है, तो उसके बाद फिर चीज़ें मेरे लिए बहुत, ये सवाल हमेशा मेरे लिए मुश्किल का बायस बनता है। मुझे लगता है कि शायद लोगों के लिए ये बात अजीब हो या लोग इंटरेस्टेड हो इसमें, लेकिन मोहब्बत मेरे लिए एक बहुत स्पिरिचुअल मामला है मेरा इसके साथ। मुझे लगता है कि ये आपको ग्रो करती है या आपको अंदर से अगर मैच्योर नहीं कर रही, ग्रो नहीं कर रही है ना, तो दैट्स नॉट लव। लेट मी पुट इट दिस वे, दुनियावी एंड जो होता है मोहब्बत का हमारे यहाँ पे, सर मैं बहुत रोया सी, यकीन करो। दिस इज व्हाट यू वांटेड टू आस्क। मैं बहुत रोया था, बहुत रोया था, हो गया बहुत रोया। एंड किस तरह यार ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। तो तुसी क्यों नहीं कीता? मगर मैं नहीं कीता। आपको क्या कहीं लगता है कि अगर ये रिजल्ट ये ना होता जैसा आपने भी बयान किया, तो आपको इतना बड़ा खजाना ऑफ इमोशंस ना मिल पाता जो आपको मिला उसके बाद? सर बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। और मैं समझता हूँ, इसीलिए मैं दुख को नेमत मानता हूँ। दुख जो है वो वैसे ही नेमत है। मेरा पंजाबी का शेर है कि दुख रहना है, सुख नहीं रहना।
दुख दे नाल बना के रख, औखे वेले काम आवणगे, हंजू यार बचा के रख। हाय 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 हाय। तो ये बात दुरुस्त है। ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ओदा ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਟੈਂਟ ਲਾਏ ਨੇ। ये सब टशनबाजियां होती हैं, रोज मोहब्बत रोज प्यार, तू जो हर रोज नए हुस्न पे मर जाता है, तू बताएगा मुझे इश्क है क्या, जाने दे। ਹਾਏ ਹਾਏ बिल्कुल। मगर नहीं, बिल्कुल ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात भी है और आई थिंक इससे एक और मैं ये बात क्यों बार बार कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो आजकल की जनरेशन हमारी बेटी है, इसके अंदर ये हम पहले दौर में भी होता था, पहले दौर में भी था, मगर अब ये बहुत एक्टिव मसला है। ये मासूम लोग हैं, इनको ख्वाब दिखाए जाते हैं, ख्वाबों का यकीन दिलाया जाता है और इस्तेमाल किया जाता है जज्बों को, और उसके बाद वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। नहीं, मगर बचपन में ये सिखाया जाता है कि अगर मोहब्बत शादी में कन्वर्ट हो जाए तो क्या ही खूबसूरत बात है, राइट? बट अल्टीमेटली वही वाली बात है ना कि ये जो पोजेस करने वाली, और हम कंडीशंस डाल देते हैं। हम अक्सर बात करते हैं अनकंडीशनल प्यार तो सिर्फ माँ करती है, लेकिन अनकंडीशनल प्यार जब आप किसी भी इंसान से करते हैं, आई एग्री विद 100%, मोहब्बत, प्यार, इश्क, व्हाटएवर, बट जब आप इश्क की बात करते हैं तो वो उसमें फिर आप अगले को प्यार करते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको वो प्यार मिले। ये तू जो मोहब्बत में सिला मांग रहा है, ये तू जो मोहब्बत में सिला मांग रहा है, ऐ शख्स तू अंदर से भिखारी तो नहीं है। ਹਾਏ ਹਾਏ। वाह वाह वाह। हमने हर चीज को कंडीशनल कर दिया है और इस तरह कर दिया है कि गिव एंड टेक का सीन है ना, तो ये तो मोहब्बत नहीं है सर। एक और चीज के ये जो मोहब्बत मिलना या ना मिलना से दुनिया खत्म नहीं हो जाती, नहीं ये होती। सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। इसी को हमेशा मैंने एड्रेस किया है जुगन, कि हमारे यहाँ शायरी को पता नहीं क्यों, शायरी उदासी का इजहारिया है। मेरा मानना ये है कि शायरी जो है वो आपके गम को ख़त्म करती है, उदास करती है, लेकिन मायूस नहीं करती कि आप ज़िंदगी से कट जाओ, आप ज़िंदगी से ख़त्म हो जाओ। नहीं, तुम्हारे बाद ये दुख भी तो सहना पड़ रहा है, किसी के साथ मजबूरी में रहना पड़ रहा है। मुझे बातें नहीं तेरी मोहब्बत चाहिए थी, मुझे अफसोस है ये मुझको कहना पड़ रहा है। वाह 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 वाह। ये मुझे फॉरवर्ड कर देना खुद बोल के, मैं लोगों को भेजूंगी। अली भाई, आप दोबारा मोहब्बत करने के बारे में क्या सोचते हैं? दोबारा करेंगे? ਜਦੋਂ ਦਾ ਭਾਈ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। मैं तो हर वक्त मोहब्बत हूँ, लेकिन ये मेरे लिए चीज़ें बड़ी और तरह से हैं। मुझे लगता है कि मोहब्बत ये फीचर्स के साथ नहीं है। एक आदमी की जो पूरी वाइब है, आप कितना कंफर्टेबल किसी के साथ हो सकते हो, क्योंकि अब मुझे कोई बच्चे नहीं पालने, यू नो व्हाट, कि ये बच्चा पालना है ना, फ़ोन दिखाओ कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, ये वो चीज़ें, पोजेसिव, ये चीज़ें नहीं चाहिए। तो अगर कुछ ऐसा हुआ जो मेरा दिल धड़का ले और मुझे जगा ले तो मैं कर लूँगा प्यार। बहुत से लोगों के आप फेवरेट शायर हैं, आपके फेवरेट शायर कौन है और उनकी कोई फेवरेट पोइट्री बताएं? मुझे जॉन साहब बहुत पसंद है। जॉन साहब फरमाते हैं कि ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहान में गया। हाय 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 हाय।